नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Vivesh Thapalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of the Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते और such an upgraded Shilka के बाद मंच के वजह से अगला दस्ता K9 वज्र का नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के जैसे प्राग में आजाद द्वारा हमारे सभी रस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक हविट्जर तोप जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तोड़ नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, इसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेस्क्यू, कैजुअलिटी, इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय जीतू, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेस्क्यू एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। नेवियर सचमेंट इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिल व्हीकल नेतृत्व ड्यूटी गढ़वाल राइफल नायब सूबेदार संदीप चमोली स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। SMP 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने के मुकाबले भारी बारिश, बर्फीले तूफान कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SLV ने बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। Coming up next, anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFV heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. QRFV medium has handheld tactical drone jammer Trishul installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting the control. और अपना ध्यान मंच की बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइल टेक्निकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट व्हीकल का दस्ता कमान संभालिए 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। सबसे पहले LSD पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5 इंच का मॉडल लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक टीम खड़ा है। दूसरे LSD पर मिलान एंटी टैंक राइफल मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSD पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉम्पोर्ट मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल का नेतृत्व ग्रामीण रेजिमेंट के सूबेदार के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोलिंग बाइक है। इसके एक वाहन सुरक्षा और गोलीबारी के लिए दूसरे मशीन और रॉकेट लॉन्चर की है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की है। अगला वाहन मिलेगा तो कैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं चंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक लोडिंग क्षमताओं को सशक्त बनाता है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड
mortar system. 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में मॉर्टर सिस्टम, जिसे पैदल सेना का तोपखाना भी कहा जाता है, 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टेक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग, सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है! महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मुख्य योद्धा भी आ पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी ही शान से हमारे ये मुख्य योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined military band of the Corps of the EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara, the band is led by Subedar Major M. Chandradat of EME and is assisted by Knight Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास ऑपरेशन सिंधु एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Zu 23mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एयर रेजिमेंट के नायक सूबेदार पी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेंज ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। किसी श्रेणी का अगला शर्मा 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन, जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को 2 लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। एक ऐसी गन जो प्रतिकूल मौसम पूरी तरह से काट है। भारतीय डिफेंस सही हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहाँ इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है। अगला देवी और होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरग्राउंड कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आत्मनिर्भर का बेजोड़ साथ। विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थमे न तू, सदा चले विजय। देवी सज्जनों, 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप, जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। धनुष एक ऐसा हथियार जो लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेना को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस डोज आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट बर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह से इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा
स्वचालित गोलाबारी हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए। तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया ये। 40वीं रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी भारतीय कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी जो गाइडेड रॉकेट द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में मल्टीप्लायर सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता कई गुना बढ़ा रहा है यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफीक भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRD द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और वापस भी किया जा सकता है। उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारी पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि ये एक बार वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्याधिक गतिशील है और हमारी मशीनरी को के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। बीड़ी की बदबू आ रही है ना? बीड़ी की बदबू आ रही है नहीं, इनके अंदर क्या आ रही है? वेपन है भाई, लोडेड है सब। कुछ तो अनलोडेड होंगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ लोडेड है। शक्तिवान नेतृत्व 161 पीडीएफ रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोकी तथा उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता प्रदान करेंगे। 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार ड्रोन जो युद्ध के परिवेश को बदल रहा है। और अब शक्तिवान के पीछे दूसरा वाहन दिव्यास, जिसमें जोल्ट पीडी मॉडल स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा दिव्यास बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्ध इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन के साथ और सशक्त बना रही है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAV रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड स्किल के रूप में वर्गीकृत करता है। मंच की ओर अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन का वाहन 624 EV बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा के नेतृत्व। स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें संजय, बाज एवं प्रलय नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ये प्रणालियां हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत नई निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन
इको सिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार सियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिकिल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन की सुरक्षा प्रदान करता है। जैमर ड्रोन की शक्ति को पूरी तरह निरस्त करने में पूर्णतः सक्षम है। अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है। साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में फ्री इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार। आकाश छूने जब निकले दुश्मन, ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट की लेफ्ट ये सब ब्रिजेस है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, वो रॉकेट लॉन्चर है। किलोमीटर की मारक क्षमता, ये ब्रिज वाला सेकंड में 40 रॉकेट दागने में कहीं पे भी खड़ा करके उसको लगा देते हो रॉकेट लॉन्च। प्रबल बनाती है। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इससे प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It has given our enemy sleepless nights along the northern borders and also during Operation Sindoor. और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र, जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है और लगातार विकास की दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगी। हर मौसम में कारगर, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल इसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व करते हुए यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की निगरानी कर सकती है और शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। A symbol of Atmanirbhar Bharat,
Next detachment is of the medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Gunner of 503 Air Defence Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra weapon system, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. और अब आपके साथ है भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना की परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल और उसी के पीछे झांकी में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता हुआ यहाँ एक सैन्य एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं, जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल और इगला जो कि एक वायु सुरक्षा प्रणाली है, और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक व्यूज दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा है और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा। मेजर सचिन अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। सबसे पहला वाहन स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, नेतृत्व 16 राजपूताना राइफल्स की हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है और दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर साबित करता है। सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम हमारा ये वीर। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Super Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7th Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated control systems. और अब आपके समक्ष एक बार हुआ है। ये एक मल्टी-रोड मानव ग्राउंड वेहिकल सिस्टम है। साथ ही आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पैरा मोटर्स जाबाज भारतीय सेना के निशान को लहराते हुए। एक मौका मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार निगरानी कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है और एरावत सर्विलेंस और लॉजिस्टिक्स में सक्षम है। लॉजिस्टिक आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित और निर्मित ड्रोन 20 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम 4000 मीटर ऊंचाई की उड़ान कर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और यह 40 मिनट तक उड़ान करने की क्षमता है। नेतृत्व बहुदार राजीव नौटियाल द्वारा। और अब आप देख सकते हैं हवादार के हाथों में ये उत्तर मानव पोस्टल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय को डिजाइन किया गया है। ये वाली वीडियो भेजिए, इसकी बनाई ना तुम? ये वाली वीडियो भेजिए इनकी। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घनेरे जंगल में, लोगों की गर्जन धड़धड़ में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, हैरत मचाई और इसी के साथ देवी और सज्जनों आप देख सकते हैं भारतीय सेना
शान और कारनामे मंच की ओर बढ़ता सेकंड पैरा बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में। डेजर्ट फाल्कन के नाम से जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच डेडली स्ट्राइक के मोटो पर आधारित और उसी के ठीक पीछे अगली टुकड़ी चौकी कर बटालियन 6 लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट। बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल एथॉल से जुड़ी हुई भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तैयार। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिद्धू के हाथों में बड़े ही शान और शौर्य से आपके तरफ हेल मार्च करते हुए ये हमारे भैरव बटालियन के जाबाज तीव्र एवं प्रतिकार की क्षमता, ये राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली बटालियन है। बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता, जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग रहा हिमालय से ऊंचे हौसलों वाले माटी की वो सपूत है जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी है, तो नदियों से निस्वार्थ सेवा सीखी। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट, देवभूमि उत्तराखंड की गढ़वाल स्काउट तथा कुमाऊं स्काउट, सबसे युवा स्काउट सिक्किम स्काउट तथा अरुणाचल स्काउट की बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और भूगोल समझ बेहद बनाती हमारे है। एक तरह से छटा में गिरती हुई इनकी सांसों में बदलती हवा का साहस बनता है और पर्वतों की दृढ़ता बसती है। पहरेदार हिमालय के हम होते हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सुनने हट जाते चट्टान के। Filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the 6th Regimental Center. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of 6th Regimental Center and is assisted by Subedar Raju Bajalpuri of Maratha Light Infantry, playing the tune of Kadam Kadam Badhayega Khushi Geet Gaayega। एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समझ पंजाब रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना झुकेंगे। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर नेतृत्व दल मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य, अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। युद्ध घोष वीर मद्रास अड़िकुल्लू अड़िकुल्लू अड़िकुल्लू। चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता, नेतृत्व 21 राजपूत के लिए विकास खत्री द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल पी करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष का नाम शामिल। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आज़ादी से पहले तथा बाद के सभी युद्धों में भाग लिया है और जयो बंधुवाद संग्राम के मार्ग पर चलकर सर्वोच्च विजय का इतिहास रचा। परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, पुरस्कारों से सम्मानित युद्ध घोष बजरंग बली की जय। The combined Dogra and Aati band marches forth, carrying the rhythm of valor and devotion, playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Jofar of Aati Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Shri L.V. Gurum, the former Director of Music and Military Music Wing. तोपों की गरज से गूंजा आसमान, सीमा पर डटा है भारतीय सेना का जवान। आर्टिलरी रेजिमेंट की अटक ये दीवार, दुश्मन के दिल में भरे डर और संघार। गॉड ऑफ वॉर के लाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने, धरती से लेकर अंबर तक की हिंदुस्तान, भारत माँ के कनज है देश की शान। और इसी शान के साथ बढ़ता हुआ सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ 20 सारा रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में जय जय मातरम मातरम जय। Playing the tune ताकत वतन की हमसे है। The combined brass जिंदाबाद of the National Cadet Corps comprising of 45 girls of Gujarat Army of India
led by Senior Under Officer Ayushi Jain and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Arun Kumar. Together, we represent a proud blend of great जिन्हें गौरव इंजीनियर में कमीशन प्राप्त हुआ। उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां उन्हें टेक्निकल ग्रेजुएट्स में ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहला स्थान पाने के लिए सिल्वर मेडल दिया गया। इन्हें लद्दाख सेक्टर में कमीशन मिला और इन्होंने वहीं अपनी यूनिट को कमांड किया। एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हायर कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में MSc और MPhil की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने 21 नवंबर 2025 में डेप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया का पदभार ग्रहण किया। राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक संगीत यहाँ की संस्कृति की आत्मा माने जाते हैं, जो केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये परंपराओं पर्यटन कला 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर भाई एक मनोहारी झांकी और सियाह के अपने पैदल थोड़ी ना चल नॉर्मल नाश्ता करवा के भेजते हैं नॉर्मल, जो यहाँ की वीर परंपराओं की भावना को जीवन रूप से प्रस्तुत करता है। जय जिन्होंने विदेश आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं आपा खेल का पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति, शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है तो यहाँ का शूरवीर वीर रस से और तैयार हो जाता है और दंगल नृत्य के रूप में उभरता है उसका शौर्य। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं झांकी, जिसमें सबसे अग्रभाग में राजस्थान की लोक चेतना की अभिव्यक्ति कठपुतली टेराकोटा शिल्पकला की परंपरा को मजबूती देते हुए, और इसके ऊपर मध्यभाग में भरतपुर के फूलों की रंगीन होली भी आप देख सकते हैं और इसमें मयूर नृत्य किया जा रहा है, जिसे ब्रिज का नृत्य कहा जाता है। और इसके ठीक पीछे बमरसिया ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ आगे बढ़ता हुआ, और अब इसके ठीक पीछे एक और यहाँ का मशहूर नृत्य जिसे गैर नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये नृत्य सभी उत्सवों, त्योहारों इत्यादि में बहुत ही रोमांचक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ के शूरवीरों की गाथाओं को विभिन्न नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लोक गायक जब वीर गाथाओं को गाते हैं तो श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं। अभावों और चुनौतियों में जन्मी ये कलाएं आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही हैं। गैर नृत्य के कलाकार मंच के आगे से गुजरते हुए रेगिस्तान की माटी में सर्प सी नाचे नारी, काले रंग के लेंगों में चांदी की झंकार की गूंज है न्यारी। ढोल की थाप पर मोर चंग की तान, कालबेलिया नृत्य है मरुस्थल की शान। कालबेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है, राजस्थान का गौरव है और यूनेस्को की धरोहर है। आपके समक्ष भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रतन कालबेलिया नृत्य।
regiment who will be performing Chandra warrior dance. The Chandra warrior is a distinctive feature of Madras regiment, incorporating the traditional Chandra drum and the martial arts element from the Kerala. The Chandra warriors bring with them the thunder of tradition and the rhythm of courage. The powerful beats of Chandra are not merely music, they are a call to unity, discipline and indomitable spirit. देवियों सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं, जहां से 202 और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव एवं रुद्र हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे, उसके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह, और दूसरे रुद्र के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। समुद्र तल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे ध्रुव एवं रुद्रा हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे इन शूरवीर सैनिकों का। एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच के बाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और कमान संभाल रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक पुन सेना मेडल द्वारा